हाय फ्रेंड्स, मैं सकल देव आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कर, करके या के से रिलेटेड जो सेंटेंस रहेगा उसे हम लोग आज सीखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि चीज़ों को अच्छी से समझा जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले सेंटेंस किस तरीके से अरेंज रहेगा और उसे हम लोग फिर रूल देखेंगे, फिर उसका आगे हम लोग अनुवाद देखेंगे। तो देखते हैं सेंटेंस किस तरह से अरेंज रहेगा। सेंटेंस है मेरे पास, घर पहुंचकर उसने स्नान किया। घर पहुंचकर उसने स्नान किया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि घर पहुंचकर कर लगा हुआ है। काम समाप्त करके वह घर चला गया। नेक्स्ट में क्या है? काम करके वह घर चला गया, तो यहाँ करके लगा हुआ है। फिर क्या है नेक्स्ट में? अंग्रेजी सीखकर, तो यहाँ कर लगा हुआ है। अंग्रेजी सीखकर वह शिक्षक बन गया। फिर नेक्स्ट है घर बेचकर वह कहीं चला गया, तो कर लगा हुआ है। फिर है सवेरे नाश्ता करके वह स्कूल चला गया। क्या है नेक्स्ट? सवेरे नाश्ता करके वह स्कूल चला गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि के, कर या करके इससे रिलेटेड है और हम लोग अपने डेली लाइफ में प्राय ऐसे सेंटेंस का उपयोग किया करते हैं, इस ऐसे सेंटेंस का यूज किया करते हैं। तो चलिए रूल देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसे हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे कि किस तरह से इसे बनाया जाए। तो सबसे पहले अब रूल देख लेते हैं हम लोग। सेंटेंस में जो दिया रहेगा अरेंजमेंट, उसके हिसाब से हम लोग चीज़ें को सीखेंगे। सबसे पहले है कि कर या करके या के से जो रिलेटेड वर्ड रहेगा उसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हैविंग या बीइंग, हैविंग या बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का अप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। दूसरा क्या करना है? वाई और VING फॉर्म लगाना है, या तो फिर वाई के स्थान पर हम लोग आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। वाई के स्थान पर आफ्टर का भी। अब जैसे कि है मेरे पास खाकर बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? खाकर। तो खाकर बोलते हैं तो हम लोग लिखेंगे ईटेन। इट मीन्स खाना, और उसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? ईटेन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? ईटेन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ईटेन। ईटेन से पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? हैविंग ईटेन या तो फिर बीइंग ईटेन। इसी तरह अगर हम लोग वाई का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ईटिंग लगाएंगे। वाई ईटिंग या तो आफ्टर ईटिंग। तो रूल क्या रहेगा मेरे पास? हैविंग या बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसे हम लगाएंगे, उसके बाद सेंटेंस को लिखेंगे। या तो हैविंग और बीइंग भी थ्री का प्रयोग हम लोग सेंटेंस के बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल जो होगा, सेंटेंस पहले लिखते हैं तो वाई VING फॉर्म या तो आफ्टर VING फॉर्म बाद में उपयोग करेंगे। सेंटेंस पहले लिखते हैं तो वाई लगा के जब हम VING फॉर्म डालेंगे तो वो सेंटेंस के बाद में डालेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग सेंटेंस पे देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं। सेंटेंस है मेरे पास, घर पहुंचकर उसने स्नान किया। तो उसने स्नान किया ये एक पार्ट है और घर पहुंचकर ये एक पार्ट है। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? हैविंग रीच्ड होम। हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचकर इसका मतलब हुआ। उसके बाद ही हैड अ बाथ। ही हैड अ बाथ मीन्स स्नान किया।
या तो हम लोग हेड के जगह पर टुक का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। उसी को अगर दूसरे तरीके से बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही टुक अ बाथ वाई रीचिंग होम, वाई रीचिंग होम, घर पहुंचकर। तो इसका इस तरीके का सेंटेंस को हम लोग दो दो फॉर्मेट से बना सकते हैं। हैविंग या हैविंग के जगह पर हम लोग बीइंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, बीइंग रीच्ड होम ही हैड अ बाथ। या तो फिर हम बाय के स्थान पर यहाँ पर आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, आफ्टर। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, काम समाप्त करके वह घर चला गया। काम समाप्त करके वह घर चला गया, तो वह घर चला गया का क्या बनेगा, ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम। लेकिन यहाँ पर है समाप्त करके, ये पार्ट भी बनाना है हमको। क्या बनेगा, हैविंग फिनिश्ड वर्क, हैविंग फिनिश्ड वर्क ही वेंट टू होम। अगर अगला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ही वेंट टू होम बाय फिनिशिंग वर्क, ही वेंट होम वाई फिनिशिंग वर्क। तो हम लोग वाई के जगह स्थान पर क्या लगा सकते हैं, आफ्टर। और हैविंग के जगह पर बीइंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजी सीखकर वह शिक्षक बन गया। क्या है, अंग्रेजी सीखकर वह शिक्षक बन गया। तो हम लोग लिखेंगे हैविंग लर्नड इंग्लिश, हैविंग लर्नड इंग्लिश, अंग्रेजी सीखकर। ही बिकेम अ टीचर, ही बिकेम अ टीचर, वह शिक्षक बन गया। यहाँ पर ये पास्ट टेंस की है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग करना है। तो बिकम का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिकेम होगा। नेक्स्ट, ही बिकेम अ टीचर वाय लर्निंग इंग्लिश। क्या होगा यहाँ पे, लर्निंग इंग्लिश। यहाँ लर्नड नहीं होगा, यहाँ पर लर्निंग इंग्लिश होगा, LEARNING। तो यहाँ पर क्या होना है, लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट, मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। तो हम लोग इसका क्या बनाएंगे, हैविंग मैरिड यू, हैविंग मैरिड यू, मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ का क्या बनाएंगे, हैविंग मैरिड यू आई एम रिपेंटिंग। रिपेंट मीन्स होता है पछताना, तो आई एम रिपेंटिंग, मैं पछता रहा हूँ हैविंग मैरिड यू। इसी को नेक्स्ट तरीके से कैसे बनाएंगे, आई एम रिपेंटिंग वाई मैरिंग यू, आई एम रिपेंटिंग वाई मैरिंग यू। नेक्स्ट, वह शराब पीकर नाली में गिर गया। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हैविंग ड्रंक वाइन, हैविंग ड्रंक वाइन, शराब पीकर, ही फेल इनटू अ ड्रेन, नाले में या नाली में गिर गया, ही फेल इनटू अ ड्रेन। नेक्स्ट फॉर्मेट में हम लोग बनाएंगे, ही फेल इनटू अ ड्रेन वाई ड्रिंकिंग वाइन। तो हम लोग इस तरीके से सेंटेंस को अरेंज करेंगे और आसानी से इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस होगा उसको हम लोग सीख जाएंगे। हम लोग उनकी बातों को सुनकर भावुक हो जाते हैं। क्या है, हम लोग उनकी बातों को सुनकर भावुक हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस हम लोग लंबा लिए हैं ताकि चीज़ों को और विस्तार से समझा जाए, सीखा जाए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। हैविंग या बीइंग, क्या प्रयोग करना है, हैविंग या बीइंग, दोनों में से कोई एक प्रयोग करना है। फिर हर्ड, हियर्ड नहीं पढ़ना है, हर्ड। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का है हियर का। तो हैविंग हर्ड हिज वर्ड्स वी बिकम इमोशनल, इमोशनल मीन्स भावुक। तो हैविंग हर्ड हिज वर्ड्स
वी बिकम इमोशनल, हम लोग उनकी बातों को सुनकर भावुक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वी बिकम इमोशनल व्हाइल हियरिंग हिज वर्ड्स, व्हाइल हियरिंग हिज वर्ड्स मीन्स उनकी बातों को सुनकर। नेक्स्ट, कुछ लोग जंगली जानवर को खाकर जंगली हो जाते हैं। कुछ लोग जंगली जानवर को खाकर जंगली हो जाते हैं। अगर हम लोग इस तरह से हिंदी में बोलते हैं तो इसका इंग्लिश फॉर्मेट क्या होना है, हैविंग ईटेन वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर को खाकर, हैविंग ईटेन वाइल्ड एनिमल। सम पीपल बिकम वाइल्ड, कुछ लोग जंगली हो जाते हैं। इसी को नेक्स्ट फॉर्मेट में बनाएंगे तो क्या आएगा, सम पीपल बिकम वाइल्ड व्हाइल ईटिंग वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवर। नेक्स्ट है वह गाना गाकर रुपया कमा रहा है, वह गाना गाकर क्या कर रहा है, रुपया कमा रहा है। हैविंग बीइंग संग अ सॉन्ग, संग अ सॉन्ग, संग मीन्स सिंग का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हैविंग या बीइंग संग अ सॉन्ग ही इज अर्निंग मनी, पैसा कमा रहा है, ही इज अर्निंग मनी हैविंग संग ए सॉन्ग, गाना गाकर। ही इज अर्निंग मनी वाई सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से हम लोग सारे सेंटेंस को बनाते रहेंगे, जो कर या करके इस तरह का वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे तब। नेक्स्ट है, तुमने उन लोगों को गाली देकर अच्छा नहीं किया, तुमने उन लोगों को गाली देकर अच्छा नहीं किया। तो इसका क्या बनाएंगे, हैविंग अब्यूज्ड देम, उनको गाली देकर, हैविंग अब्यूज्ड देम। यू डिड नॉट डू वेल, यू डिड नॉट डू वेल, तुमने अच्छा नहीं किया। यू डिड नॉट डू वेल, तुमने अच्छा नहीं किया, व अब्यूजिंग देम, गाली देकर। नेक्स्ट क्या आना है, क्या तुम उसको यहाँ बुलाकर कहीं छिप जाते हो, क्या तुम उसको यहाँ बुलाकर कहीं छिप जाते हो। डू यू हाइड एनीवेयर, डू यू हाइड एनीवेयर, कहीं छिप जाते हो। वाई कॉलिंग हिम हेयर, वाई कॉलिंग हिम हेयर, यहाँ बुलाकर। या तो इसे हम लोग बनाएंगे, हैविंग कॉल्ड हिम हेयर, हैविंग कॉल्ड हिम हेयर, डू यू हाइड एनीवेयर, कहीं छिप जाते हो। इस तरीके का सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से बनाते रहेंगे। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप घास की रोटी को खाकर कैसे जी गए, महाराणा प्रताप घास की रोटी को खाकर कैसे जी गए। तो हम लोग क्या बनाएंगे, हाउ डिड महाराणा प्रताप लीव, हाउ डिड महाराणा प्रताप लीव, महाराणा प्रताप कैसे जी गए। वाई ईटिंग द ब्रेड ऑफ ग्रास, घास की रोटी, द ब्रेड ऑफ ग्रास। फिर हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, हैविंग ईटेन द ब्रेड ऑफ ग्रास हाउ डिड महाराणा प्रताप लीव। तो दोस्तों, आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगे, वेल लगे, उसे फॉलो कर सकते हैं, दोनों इजी सेंटेंस है। नेक्स्ट, कुछ लोग पान खा के इधर उधर थूकते हैं, कुछ लोग पान खा के इधर उधर थूकते हैं, तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, सम पीपल स्प्लिट हेयर देयर, इधर उधर, हेयर देयर को हम लोग इधर उधर लिखेंगे। सम पीपल स्प्लिट हेयर देयर वाई ईटिंग वीटल, वीटल मीन्स होता है पान, वाई ईटिंग वीटल। या तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, हैविंग ईटन वीटल सम पीपल स्प्लिट हेयर देयर, सम पीपल स्प्लिट हेयर देयर। तो हम लोग सेंटेंस को इस तरीके से सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐसा बोलकर या बोल के या बोल करके। हम इस सेंटेंस में तीनों चीज़ को अरेंज कर दिए हैं, बोलकर या बोल के या बोल करके। तुम क्या जताना चाहते, जताना मीन्स दिखाना। तो
ऐसा बोलकर या बोल के या बोल करके तुम क्या जताना चाहते हो। तो इसे बनाएंगे व्हाट डू यू वांट टू शो, तुम क्या जताने चाहते हो। व्हाई स्पीकिंग सच, ऐसा बोल करके। या तो हैविंग अ स्पोकन सच, हैविंग अ स्पोकन सच, ऐसा बोल करके। व्हाट डू यू वांट टू शो, क्या जताना चाहते हो। तो इस तरीके का सेंटेंस जो भी रहेगा हम लोग बनाते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब साथ ही साथ शेयर करें और अपना फीडबैक अवश्य दें, ताकि हम वीडियो में जो भी मिस्टेक हो उसे इम्प्रूव कर अच्छी तरीके से और सारे ज्ञान को प्रदान करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।